होती है। तो घर में एक लक्ष्मी आने से घर की प्रगति चालू हो जाती है। जैसे दीदी माँ यहाँ है, धीरे धीरे प्रगति होती है। तो ये क्या है, शक्ति का धीरे धीरे प्रदर्शन होता है। जैसे घर में संसार होता है, हम बोलते हैं ना माँ बाप, इसकी शादी कर दो ये सुधर जाएगा क्या, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से वो शक्ति का एक, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उसी से है, इसीलिए ऐसे कोई कार्यक्रम हो वहाँ जाना चाहिए, भगवान परमात्मा का नाम लेना चाहिए जहाँ भी।
ही परमात्मा के संतान हैं। अब हम कहाँ से आए, इसको बोलते हैं हमारे नाथ संप्रदाय में अगम से आए निगम को जाना है। तो देखो, सबसे पृथ्वी में पहले कुछ नहीं था हमारे सृष्टि में, तब केवल अंधेरा ही अंधेरा था। उसको हम काल कहते हैं, काल महाकाल जो उज्जैन में बैठे वो उन्हीं का ही स्वरूप है, उन्हीं का ही अवतार है। तो वो उस महाकाल में, तो वो महाकाल का मतलब समय, उस समय क्या था, केवल समय था, उपस्थिति समय की थी, तो वो था महाकाल। और जो कालोक था, काल जो अंधेरा था, उसको काली कहा गया है, महाकाली। और महाकाली शक्ति रूप से और महाकाल, इनका जब आपस में टकराव हो गया तो उसमें से नाद निकला। जब भी दो चीज़ें एक दूसरे को टकराती है तो आवाज़ आती है, उसको नाद कहा गया। तो वो ब्रह्मांड का सबसे पहला नाद ओम का आया। वहाँ से ओंकार से फिर भगवान शिव बने आदिनाथ, और फिर उन्होंने मन में लाया कि एक ओम भविष्यामि, ऐसा उनके मन में आने के बाद उन्होंने हम सबको निर्माण किया। फिर आगे युग युगांतर 4 युग बने। 4 युगों के बाद उसके पहले सूक्ष्म योग था, जो आदिनाथ जी हमारे नाथ संप्रदाय से सूक्ष्म योग बताया। तो सूक्ष्म युग से, सूक्ष्म युग म्हणजे काय, तुम भी ध्यान करके सूक्ष्म युग में जा सकते। जब भी तुम स्थूल अवस्था में ध्यान लगता है तो सूक्ष्म में जा सकते, हर कोई कर सकता है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। तो इस बात को जानने के लिए ये सारा पसारा बनाया भगवान ने, साधु संतों को निर्माण किया है, संतों की निर्मित की है, देवताओं की निर्मित की है। ये सारा उसी परमात्मा का ही अवतार है। और जब तक हम ऐसी एक जगह आते नहीं, अब देखो हम सारे यहाँ आए, उस परमात्मा की हम नाम लेते ही जैसे ताली बजाते, सबका एक व्यक्ति ताली बजाती वो बात अलग है, और सारे ताली बजाते कितना एक उत्साह लगता है, आनंद लगता है। तो उसी प्रकार हम अगर इस परमात्मा के प्रति भाव निर्माण करेंगे तो उस भाव से एक शक्ति बन जाती है। इसलिए हमारे देश में आज भी हमारे हिंदू संस्कृति के लिए हम सारे एक होने चाहिए। ये जो हमारे जातिवाद है, जो पंथवाद है, जो इस प्रकार से अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं, ये सारे एक झंडे के नीचे आना चाहिए। जो हमारा देश का झंडा है, उसी प्रकार भगवा झंडा है, हर किसी के अपने अपने ध्वज है। तो उस ध्वज का अर्थ यही है कि हम सारे एक जगह आ जाओ, एक झंडे के आ जाओ। जैसे हम एकत्र आ जाते हैं और हमारे भावना से, हमारे भक्ति से एक शक्ति निर्माण होती है, तो वो हमारी हिंदू संस्कृति की जो शक्ति है, जो पूर्व काल से निर्माण हुई है, तो परमात्मा शिव ने निर्माण की है, उसी को जागरूक करना है। और वो शक्ति ऐसी है, वो सारे जगत का कल्याण करे। देखो